नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि। दोस्तों, आज फिर छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला हुआ है। एक बार फिर यहां की धरती हमारे जवानों की खून से लाल हुआ है। आपको बता दें कि आज सुबह आई खबर में सुकमा में कोबरा बटालियन नंबर 206 पर नक्सली हमला हुआ है, जिस हमले के तहत एक असिस्टेंट कमांडेंट भी शहीद हुए हैं और 9 जवान घायल हुए हैं। आपको बता दें कि नक्सलियों के खिलाफ ये कार्रवाई करके वापस लौट रहे थे। इस दौरान ये घटना घटी है। घोरकापाल, तेवरवाड़ा और शिंसा से भेजे गए कई जवान इसमें शामिल थे। आपको बता दें कि एक असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हुए हैं इस नक्सली हमले में और 9 जवान घायल हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ है कि जहां छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके के सुकमा में इससे पहले भी कई बार नक्सली हमले हमारे जवानों पर हुए हैं। और पिछली बार जब मैं आपको बताता चलूं कि 25 अप्रैल 2017 में जब एक नक्सली हमला हुआ था, उसमें 25 जवान शहीद हुए थे और 7 जवान लापता थे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक हमले में नक्सलियों की तादाद करीब 300 से भी ज्यादा थी। यानी 25 अप्रैल 2017 में जो नक्सली हमला हुआ था, उसमें नक्सलाइट्स करीब 300 से भी ज्यादा थे। यानी कि झुंड बनाकर ये हमारे नौजवानों पर टूट पड़े थे। और मैं बताता चलूं कि ये हमला, नक्सलियों का ये हमला चिंता गुफा इलाके में हुआ है। चिंता गुफा इलाके में हुआ था। जो 25 अप्रैल 2017 का जो अटैक था नक्सलाइट्स का, ये चिंता गुफा इलाके में हुआ था। और ये इलाका, मैं आपको बता दूं कि ये एक घने जंगल वाला इलाका है। यानी कि पूरा का पूरा जंगल घना हुआ है पेड़ों से। फिर उसके बाद इस इलाके को नक्सलियों का राजधानी भी कहा जाता है। इस घने जंगली इलाके को नक्सली इलाके का राजधानी भी कहा जाता है। अभी पिछले महीने ही, अगर 11 तारीख को इसी में, यानी कि 25 अप्रैल 2017 के पिछले महीने, यानी कि मार्च में भी 11 तारीख को इसी बस्तर इलाके के सुकमा में 12 सीआरपीएफ जवानों को नक्सलियों ने मार गिराया था। इसी इलाके में हमारे 12 सीआरपीएफ जवानों ने कई नक्सलियों को मार गिराया था। फिर उसके बाद जो हमला हुआ था 2017 को, जो 25 अप्रैल 2017 में जो अटैक हुआ था नक्सलियों द्वारा, उस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने यह ट्वीट किया था कि छत्तीसगढ़ में हुआ हादसा दुखद और कायराना हरकत है। यानी कि कहते हैं कि यह दुखद और ये नक्सलाइट्स द्वारा एक कायराना हरकत है। हम हालात पर नजर रख रहे हैं। 2017 में कहा था दोस्तों, ये 2017 में कहा था कि हम हालात पर नजर रख रहे हैं। सीआरपीएफ जवानों की बहादुरी पर हमें फक्र है। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सेम टू सेम यही बातें उन्होंने ट्वीट की थी। उनका जो बलिदान है ये व्यर्थ जाने नहीं देंगे। और शहीद जवानों के परिवारों के लिए मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। फिर उसके बाद तुरंत बाद राजनाथ सिंह जी वो ट्वीट करते हैं कि सुकमा में सीआरपीएफ जवानों के शहीद होने पर गहरा अफसोस है। इन्हें गहरा अफसोस होता है। शहीदों को मेरी श्रद्धांजलि और उनके परिवारों के लिए मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। ये भी संवेदना व्यक्त करते हैं। फिर मैंने इस मसले पर हंसराज अहीर से बात की है।
वो हालात का जायजा लेने छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। सेम टू सेम यही ट्वीट उन्होंने 2017 25 अप्रैल को किया था। और सरकार कोई इन पर ठोस कदम नहीं उठाती है। फिर से वही पॉलिटिकल बयानबाजी शुरू होगी कि ये जिम्मेदार हैं, कि वो जिम्मेदार हैं, ये लाना था, वो लाना था। फिर उसके बाद मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने का ऐलान किया जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से वही घटना घट जाती है। यहां पर पॉलिटिकल पार्टियों की इच्छा शक्ति कहिए या फिर राजनीतिक बंदिशों के कारण कोई ठोस कदम उठाया नहीं जा रहा है, जिसकी कीमत हमारे जवानों को शहीद होकर चुकानी पड़ती है। अगर हम हाल ही के छत्तीसगढ़ में पिछले हुए अगर हमले को हम अगर देखेंगे, नक्सली हमले, जो ज्यादातर बड़े हमले ही हम देखेंगे यहां पर, कि सुकमा मार्च 2017 में घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने सीआरपीएफ के 12 जवानों को मार गिराया था। वही तो 2014 में छत्तीसगढ़ के ही सुकमा जिले में हुए इस हमले में सीआरपीएफ के 14 जवानों की जान चली गई थी। सुकमा में 2013 में 2014 के बाद 2013 में उसके पिछले वर्ष सुकमा जिले में नक्सलियों के इस हमले में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मारे गए थे। यानी कि ये पॉलिटिकल पार्टियों पे भी अपना एक हमला किया था। उस हमले में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मारे गए थे। इनमें से महेंद्र कर्मा और नंद कुमार पटेल भी शामिल थे। जबकि विद्याचरण शुक्ला को गंभीर चोटें आई थी। फिर उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती किया गया था। फिर वो अस्पताल में ही उनकी मौत हो जाती है। अगर हम साल 2010 का अगर देखेंगे तो ये नक्सली हमला सीआरपीएफ के जवानों पर अब तक के सबसे बड़े हमले में एक था, क्योंकि इस हमले में कुल 76 जवान भारत के शहीद हुए थे। अगर रानी बरेली का अगर हम लोग हमला देखेंगे 2007 का, तो छत्तीसगढ़ के रानी बरेली गांव में एक पुलिस आउटपोस्ट पर 500 से ज्यादा नक्सलियों ने हमला किया था और 55 यानी कि 55 पुलिस कर्मियों को मार गिराया था। साल 2007 में कुल 500 से ज्यादा नक्सलियों ने मिलकर 55 जवानों को मार डाला था। यही नहीं, अगर हम लोग देखेंगे पिछले 2018 से लेकर 2008 के बीच के आंकड़े, अगर हम सिर्फ 1998 से लेकर 2018 यानी कि 2018 तक हम लोग अगर ये नक्सलाइट हमले देखेंगे तो यहां पर हमें आंकड़े मिलेंगे 12,000 से भी अधिक हमारे जवान इन नक्सली हमले में शहीद हुए हैं। जबकि कश्मीर में अगर हम लोग देखेंगे तो 2004 से लेकर 2017 तक सिर्फ 1370 जवान ही शहीद हुए हैं। यानी जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों से ज्यादा खतरा हमें नक्सलियों से है। ऐसा नहीं है कि नक्सलवादियों का सेना के जवानों पर ये तो पहला हमला है, और बल्कि इससे पहले भी कई हमले हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इससे पहले कई हमले हुए हैं, लेकिन यह पहला हमला नहीं है दोस्तों। जो अभी जो हमला सामने आया है सुकमा जिले में, जो हमारे एक शहीद जवान हुए हैं असिस्टेंट कमांडेंट और 9 जवान घायल हुए हैं, यह पहला नहीं है। इससे पहले भी कई हमले मैंने आपको बता दिया है। पर लेकिन हमारी सरकारों के इस रवैये के कारण, यानी कि एक जो नेग्लिजेंसी है, वो रवैये के कारण इस पर अंकुश लगाने में कामयाबी हासिल अब तक नहीं हो पाई है। पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी गांव से शुरू हुआ ये नक्सलवाद, ये छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार में भी अब अपना पैर पसार चुका है।
इस पर अंकुश लगाना बहुत ही जरूरी बन गया। अब आगे देखेंगे कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है।